तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन और इसी के साथ में है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक प्रजनन और इसे हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। चल, दोनों में हमें जो है डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस होता है, जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या चीज होती है। चलिए, तो ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें यूनी पेरेंट्स होंगे या नहीं होंगे? जी, कौन यूनी पेरेंट्स होगा? ये यूनी पेरेंट्स होगा, हाँ या ना? जैसे यदि मैं इसमें लिख दूं इट इज यूनी पेरेंटनल, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अब ये क्या चीज है भैया, ये क्या लिख दी हमने? यूनी का मतलब क्या होता है? बोल सर, यदि हमें कलम तैयार करना है तो केवल और केवल हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जी, तो सर हमें केवल एक पक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। यह एक पक्षीय है, केवल एक पक्षीय है, केवल एक पक्ष की आवश्यकता है हमें इसमें। वो भी किसकी? सर तने की। कोई एक तना मिल जाए, हमारा काम क्या हो जाएगा। बोले हाँ, ये बात भी सही है। ये वाला जो है सेक्सुअल वाला है, इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स? बोल सर नर और मादा दोनों की पड़ेगी। नर और मादा, जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तो ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या पौधा सक्सेस हो पाएगा? बोले सर नहीं, पौधा बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यह कैसे होगा? सर यह होगा हमारा इट इज यूजुअली बाय पेरेंटल। ये कैसा होगा? तो सर यह द्विपक्षीय होगा। यह द्विपक्षीय है, मतलब इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। सेक्सुअल क्रिया कराने के लिए नर और मादा दोनों चाहिए, असेक्सुअल क्रिया कराने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं है, एक पक्ष से ही काम हो जाता है। तो याद रखिएगा, पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भैया बताइए, ठीक है, यूनी पैटर्नल कौन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसे हम लोग ठीक है सेक्सुअल कह देते हैं। इस तरीके से हमसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले चलो ठीक, बन जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन दिया आता है। तो अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जब इसमें सेक्सुअल क्रिया नहीं हो रही है तो क्या स्टूडेंट्स इसमें गैमेट्स पाए जाएंगे? गैमेट्स, क्या इनमें गैमेट्स होंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, क्या इसमें गैमेट्स होंगे? अब कुछ बोलेंगे सर ये गैमेट्स क्या चीज होती है? तो गैमेट्स का मतलब होता है युग्मक। युग्म, युग्म मतलब क्या होते हैं सर? गैमेट्स का मतलब होता है एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, पढ़े ना, नर और मादा में होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, कि भैया लड़का होगा कि लड़की होगी, ये युग्म पे डिपेंड करता है, गैमेट्स पर डिपेंड करता है। तो गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स बनेंगे? बोले सर नहीं, युग्मक नहीं बनते, युग्मक नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक की जरूरत नहीं है। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये साइड वाला जो है सेक्सुअल वाला, इसमें गैमेट्स की आवश्यकता पड़ेगी? बोले हाँ बिल्कुल पड़ेगी। क्या लिखेंगे? गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या मिलेंगे सर? गैमेट्स मिलेंगे। युग्मक उपस्थित होता है, युग्मक उपस्थित है, इसमें युग्मक की जरूरत पड़ेगी भैया। ठीक है, तभी जाके तो क्या होंगे, आपस में लैंगिक क्रिया करेंगे, तब जाके बच्चा पैदा होगा भाई। मतलब नया जो है क्या बोल लगेगा, पुष्प लगेगा, पुष्प लगेगा तो फिर उसमें बीज भी आ जाएंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं क्या? यदि मैंने कोई एक जो है तने से क्या किया, एक कलम निकाल लिया और कलम को मैंने कहीं और लगा दिया, तो स्टूडेंट्स वो कलम को मैं कहीं और लगा दे रहा हूं, तो क्या स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? इसका फर्टिलाइजेशन संभव है, हाँ या ना? हाँ या ना का मतलब कोई एक नई जो है वो
हम प्रजाति बना सकते हैं क्या? कोई नया निषेचन कर सकते हैं क्या? नई प्रजाति बना सकते हैं क्या? आपने कहा कि सर मैंने यहां से कलम निकाला और मेरे एक पौधा था सर, उस पुराने वाले पौधे में, जैसे मान चलो ये देसी आम था, ये मेरे पास में एक देसी आम था, ठीक है, देसी वाला मैंगो था। तो फ्रेंड्स इस देसी वाले मैंगो में मैंने ले जा लिया और यहां पर ले जाके क्या कर दिया, वो कलम लगा दिया। ये कलम मैंने यहां पर लाके लगा दिया, बडिंग कर दिया मैंने, टी बडिंग कर दिया, यहां पर वो लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पौधा रहेगा बाकी वाला, वो देसी ही रहेगा। जो लगाया हूं, मान के चलो यदि ये हाइब्रिड रहा होगा, कोई नई वैरायटी रही होगी, हापुस रहा होगा, कुछ रहा होगा, तो यहां पर हापुस ही होंगे। ऐसा थोड़ी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कोई नया तैयार हो जाएगा, होगा नया तैयार। जिस डाली में आपने हाइब्रिड लगाया हो उस डाली में आपको हाइब्रिड मिलेंगे। जो देसी पौधा है वो देसी देगा, बचा जो साइड रहेगा वो देसी वाला देसी देगा। ऐसा ही होता है क्या कि देसी और हाइब्रिड दोनों का मिश्रण बन के एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा? बताओ क्या नया प्रोडक्ट तैयार होगा? बोले सर नहीं, जिस तने में आपने जो वाली वैरायटी लगाए हो केवल आपको वही वैरायटी मिलेगी। यदि हमने यहाँ हापुस लगाए तो हापुस मिलेगा, यदि हमने आप यहां पर क्या लगाए, बादामी लगाए तो बादामी मिलेगा। तो जो भी वैरायटी हमने लगाए हैं वो आपको यहां पर मिल जाएगी हाइब्रिड की जगह। लेकिन जो बाकी देसी वाला था वहां पर देसी ही होगा, तो नया नहीं हुआ। लेकिन लेकिन ठीक है, तो यहां पर क्या संभव है? तो सर यहां पर फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। देख लीजिए आप। वो सर नहीं, बिल्कुल नहीं, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। यहां पर बोले किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, मतलब कोई निषेचन नहीं होगा, कोई निषेचन नहीं होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर क्या होना है सेकंड वाले में यदि हम बात करें आपसे, तो स्टूडेंट्स यदि ये सेक्सुअल क्रिया यदि हो रही है तो मेरे पास में एक क्या है, तो सर मेरे पास में एक देसी आम है, एक देसी आम है, और एक मेरे पास में कौन सा आम है, विदेशी वाला है, या मान के चलो हमारे पास में बादामी वाला है, या कोई भी हाइब्रिड वाला कोई भी आम है। चलो मान चलो यहां बादामी कर लेते हैं या केसर कर लेते हैं। यहां पर कौन सा आम है, केसर वाला आम है, ये केसर आम हो गया। ये हमारा देसी है जो देसी गांव में होते हैं। अब इन दोनों के बीजों का आपस में जो है वो क्रॉस कराया गया और उस क्रॉस करा के एक नई संतान बनाई गई। तो उसमें देसी के भी गुण रहेंगे, देसी जैसा रस रहेगा, केसर जैसा टेस्ट रहेगा। तो नया बनने वाला जो है वो क्या हो जाएगा, नया बीज तैयार हो रहा तो क्या होगा, हाइब्रिड माना जाएगा उसे, मतलब एक नई क्वालिटी और एक नई किस्म बन जाएगी। होगा क्या ऐसे? यदि सेक्सुअल प्रोपोगेशन यदि हो रहा है तो एक नई वैरायटी जन्म लेगी या नहीं लेगी? बोल सर बिल्कुल एक नई वैरायटी का जन्म माना जाएगा यहां पर। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, निषेचन होगा या नहीं होगा? तो सर निषेचन यहां पर होना चाहिए, नई किस्म तैयार हो जाएगी इससे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जी, निषेचन संभव है, निषेचन संभव है या निषेचन होगा ही होगा, निषेचन संभव है या निषेचन होगा ही होगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इस क्रिया में ठीक है एक वर्ड जो यूज किया जा रहा है, ठीक है, इस क्रिया में एक वर्ड यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स, हाइड्रा आर डिफरेंट, हाइड्रा आर डिफरेंट। जी, यहां पर बोले हाइड्रा डिफरेंट होता है। ये हाइड्रा क्या चीज होती है, जरा कोई बताना चाहेगा? हाइड्रा किसको कहते हैं बच्चों? हाइड्रा आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हाइड्रा अलग अलग प्रकार का हो रहा है, तो ये हाइड्रा क्या चीज है, इसको जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हाइड्रा जो है
ये हमारा बडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि बडिंग यदि होगी तो वहां हाइड्रा हमें अलग अलग तरीके का देखने को मिलेगा। चलिए, कुछ कह रहे हैं कि सर ये एक प्रोपोगेशन का तरीका है। ओके, और कोई अपने अकॉर्डिंग यदि देना चाहे आंसर तो जी। और कोई? चलिए, तो फ्रेंड्स हाइड्रा का मतलब होता है कि इनके जो गुणसूत्र रहेंगे, ठीक है, असेक्सुअल प्रोपोगेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल, मतलब हाइड्रा आर डिफरेंट। जितने भी हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रा का मतलब होता है एक प्रकार के जलीय पौधे। क्या होता है एक प्रकार का? तो सर इन्हें कहते हैं हम लोग जलीय जंतु या जलीय पौधे। वो सब किस में आते हैं? तो सर वो हाइड्रा में आते हैं। पढ़ा है हाइड्रा? जो जल में रहने वाले क्या होते हैं? पौधे रहते हैं, लेकिन उसमें जान भी रहती, कई कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो जंतु के जैसे रहते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल, कई बार आपने देखा हुआ होगा। ओके, तो हाइड्रा में शरीर के अनेक अनेक टुकड़े रहते हैं। यदि आपने देखा होगा तो हाइड्रा जो है वो ऐसे रहते हैं, वो पानी के अंदर स्टार टाइप के, देख रहे हैं, स्टार फिश टाइप की देखी होगी, इस टाइप से ऐसे अलग अलग भागों में बटे होते हैं हाइड्रा। देखा है या नहीं देखा, जरा बताइए एनीवन? पानी वगैरह में बहुत सारे जो है, मूवी वगैरह में गाना वगैरह आपने देखा होगा, तो उन गानों में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पानी में बहुत सारे जो है पेड़ पौधे टाइप के देखे होंगे। देखा है क्या? यस सर, बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स यदि आपने इनको देखा है तो सिंपली यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया हाइड्रा जो है वो क्या है, तो सर ये जल में, झीलों में, तालाबों में, इनमें रहने वाले जलीय पौधे हैं। इनमें रहने वाले क्या है? एक प्रकार के जलीय पौधे हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। क्लियर है? हाइड्रा के बारे में यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से तो बनेगा। चलिए, इनमें क्या होता है? तो सर एकल और स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनके अंदर जो है वो क्या होती है सर? एकल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो खरपतवार के जैसे होते हैं, जलीय पौधे व खरपतवार के जैसे होते हैं। ठीक है? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग तरीके के यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, असेक्सुअल प्रोपोगेशन से बनते हैं। इनका जो निर्माण है वो कैसे है? असेक्सुअल प्रोपोगेशन से इनका निर्माण होता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर? इसमें होता है हमारा, ठीक है, सेनागैमी। अब ये क्या चीज है भैया? एनीवन कोई जानता यदि हो तो? ये प्रोसेस होती है बोले इसमें। अब ये क्या चीज है? कोई बताना चाहे? इस शब्द का आपने कई बार यूज सुना हुआ होगा, कोई जानता हो तो जरा बताइए जी। सुना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द सुने होंगे, नहीं सुना है? जी, सुना है। पर्यायवाची सिनोनिमी के लिए यूज किया जाता है ना, समानार्थी शब्द बताइए, पर्यायवाची शब्द बताइए। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स ये है सिनोगोमी, मतलब ये होता है एक प्रकार का पर्याय। एक प्रकार का क्या होता है सर? पर्याय होता है। किसका पर्याय होता है? तो सर ये पर्याय होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। किसका पर्याय होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वाह्य निषेचन। इसमें जो निषेचन संभव है वो कैसा होता है सर? वाह्य निषेचन संभव होता है। बोल सर ये वाह्य निषेचन कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो बोल सर एक पुष्प होता है, उस पुष्प में क्या होता है? तो सर उस पुष्प में ओवरी वाला भाग होता है, ठीक है, यहां पर ओवरी वाला भाग होता है ये, ठीक है, यहां पर क्या होता है सर? अंडाशय होता है। यहां से क्या निकलते हैं सर? पुष्प में देखा होगा आप लोगों ने, इस टाइप से जो है वो पुष्प के जो बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं स्टमन कहते हैं। स्टमन होता है, यहां पर पराग कण होता है, पराग
कण होता है। ये परागकण क्या होते हैं सर? झड़ते हैं और झड़कर हवा के द्वारा या कीट पतंगों के द्वारा इसमें आ जाते हैं, इसके किसमें? स्टिग्मा में। इस वाले एक्चुअल भाग को क्या कहते हैं सर? इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ये मादा वाला भाग, ये मादा वाला भाग है स्टिग्मा, जहां पर क्या होता है? फल बनने का निर्माण चालू होता है। पुष्प का गर्भगृह है ये ऊपरी वाला। यहां से क्या होते हैं तो सर यहां से परागकण हवा के द्वारा, फूलों के हवा के द्वारा या कीट पतंगों के द्वारा, भंवरों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा इसमें आकर, जब तितलियां यहां बैठती फिर यहां से बैठकर यदि वो यहां यदि आकर बैठ जाए तो क्या हो जाएगा सर? इसके अंडाशय में वो परागकण चले जाएंगे, गर्भधारण हो जाएगा उसका, मान के चलो। तो फिर क्या होगा? नया क्या बनेगा? फल तैयार हो जाएगा। बोले यस सर। तो बोले सर इसके लिए जो निषेचन हुआ ये बाहर से हुआ या अंदर ही अंदर हुआ? बताओ निषेचन कैसे हुआ है? ये गर्भधारण जो हुआ ये कैसे हुआ है? बाहर से या अंदर ही अंदर? तो सर वो हुआ है बाहर से, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, बाह्य निषेचन हुआ है। कैसा निषेचन हुआ इनके मध्य में? सर इनके मध्य में बाह्य निषेचन हुआ है। क्लियर हो गया क्या? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बनेंगे, यहां से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो बन जाएंगे? बोले यस, बिल्कुल बनेंगे। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से किसी ने पूछ लिया, ठीक है, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता, तो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक किसका एग्जाम्पल होगा? तो सर बडिंग जो होती है हमारी, जो हम बडिंग करते हैं, तो बडिंग किसका एग्जाम्पल होगा? तो सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा, क्योंकि बडिंग में हम लोग क्या करते हैं? बाहरी तने का यूज करते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो आपको देते हैं, पहचान करके बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होंगे उनके। चलिए ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, asexual reproduction is based on, जी, अलैंगिक प्रजनन निर्भर करता है, अलैंगिक प्रजनन निर्भर करता है। ठीक, पहला ऑप्शन, चलो पहला ऑप्शन है आपका ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये माइटोसिस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन निकला है तो हमें माइटोसिस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जी, क्या कहना चाह रहा पहला ऑप्शन? तो सर केवल माइटोसिस, केवल माइटोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, केवल माइटोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन होगा बोले इसमें। अब ये माइटोसिस क्या है भाई? एनीवन कोई जानता है यदि हो जरा मैसेज करके बता दो, माइटोसिस किसे कहते हैं? असेक्सुअल प्रोपगेशन का हिस्सा है ये माइटोसिस। जी, एनीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आसानी से बनेगा आपको आंसर यदि थोड़ा सा पता हो तो। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए माइटोसिस के बारे में तो बहुत सिंपल है। ये क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है सेल डिवीजन की, सेल विभाजन की। देखो बच्चों, आपने पौधे के किसी एक हिस्से को क्या किया, जैसे मान चलो पौधे का एक हिस्सा जो है आपने ये काट लिया, इतना हिस्सा आप लोग काट लेते हो और इस पौधे को क्या करते हो सर? नई जगह ले जाके लगा देते हैं हम लोग।
तो आपने यहां से क्या किया सर, यहां से ये सेल जा रहे थे, कोशिका जा रही थी, आपने उस कोशिका का क्या कर दिया सर, हिस्सा काट दिया। कोशिका का हिस्सा काटा कि नहीं काटा हमने? अरे भाई साहब, जैसे मान के चलो आपके, ठीक है, दो हाथ और दो पैर हैं और आपका एक तरफ का हाथ हमने हटा दिया, ऐसे ही तो करते हैं ना, किसी एक तने को हटा देते हैं पेड़ पौधे की और उसको कहीं और ले जाके लगा देते हैं, टहनियों को, कलियों को, जिस भी आप भाग को काटते हो। बोले हाँ सर, इस भाग को हमने काट के जमीन में लगा देते हैं, यहां पर ऐसे ही करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ है, तो सर कोशिका का विभाजन कर दिए हमने। हमने क्या कर दिए, कोशिका का विभाजन कर दिए, सेल डिवीजन हो गया। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। एक सेपरेट टॉपिक है ये अपना, ठीक है। माइटोसिस इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, सेल डिवीजन जी। माइटोसिस का मतलब होता है कोशिका विभाजन। तो बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, कोशिका विभाजन। तो क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स, ठीक है। केवल माइटोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन होगा। माइटोसिस मतलब क्या होगा, किस प्रकार का, केवल एक चरण का, केवल कौन सा, कैसे सेपरेशन होगा, एक चरण में, क्योंकि आपने जो हिस्सा काटे हो वो एक सेल को आपने काट डाले। एक सेल था जो इधर जा रहा था, ये दूसरा सेल था, ये तीसरा सेल था, ये चौथा सेल था। तो ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, तो आपने एक हिस्से को काट दिए। बोले हाँ सर बिल्कुल काट दिए। चलिए, और ये काटा किस में से है, तो सर यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई किसी बैक्टीरिया को किसी हम लोग क्या करें, नॉर्मल चीजों को काट दें, तो होगा क्या पॉसिबल, बोल सर नहीं, ये इसमें ज्यादा मात्रा में क्या है, कोशिकाएं, पेड़ पौधों में ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रोकैरियोटिक का हिस्सा होगा या यूकैरियोटिक का? प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, वायरस वगैरह आते हैं, जिसमें केवल एक कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकाएं। पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये किस में आते हैं, ये बहुकोशिकी में आते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो सर ये जो माइटोसिस हुआ है, ये केवल एक कोशिका में हुआ है, किसकी, यूकैरियोटिक की, केवल एक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की केवल एक कोशिका में हुआ है। बोले ये, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका यदि आपसे ऑप्शन यदि पूछ लिया जाए कि इसमें क्या आंसर बनेगा, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी, ठीक है, ये होगा। या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है, ठीक है, वो ये होगा, बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ऑफ सेल डिवीजन जी। कौन कौन सी, मियोसिस भी होगा, बोले जी, मियोसिस बा मायोसिस। मियोसिस और मायोसिस कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन ए के साथ जाना चाहोगे, ऑप्शन बी के साथ जाना चाहोगे? अब ये मियोसिस क्या होता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। माइटोसिस तो समझ में आ गया कि भैया ये केवल क्या होगा, एक चरण में होगा, केवल एक कोशिकाओं को हमने काटा है। यदि आपसे मैं मियोसिस पूछ लूं कि भैया मियोसिस क्या चीज होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो स्टूडेंट्स मियोसिस जो होता है ये पेरेंट सेल में होता है। पेरेंट सेल मतलब जो मुख्य सेल होता है उसमें ये होता है, मुख्य सेल। तो भैया बताइए, मियोसिस के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हो रहा है तो स्टूडेंट्स मियोसिस का यूज है क्या? क्या इसमें पेरेंट सेल लिए जा रहे हैं, मूल कोशिका ली जा रही क्या, आधार वाली? बोल सर नहीं, मूल कोशिका तो लिए ही नहीं हमने। यौन प्रजनन होना चाहिए, अंडाशय आना चाहिए, शुक्राणु आना चाहिए, नर और मादा दोनों होना चाहिए। मियोसिस का मतलब क्या होगा, ये कहां नजर आएगा सर? ये वहीं नजर आएगा जहां पर क्या होगा सर, जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी एग प्रोड्यूस होने की, स्पर्म की, सेल की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा होता है ये। मियोसिस कहां होगा सर, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक प्रजनन होगा, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है मियोसिस की। तो सर ये
इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। ठीक है, मतलब इसमें आधा आधा होता है, इसमें नर अलग होगा, मादा अलग होगा, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, मेल की भी फीमेल की भी, ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए क्या इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसे? अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है जी। बन जाएगा क्या पेपर में यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से तो? कोई डाउट तो नहीं है? बनेगा? चलिए, अच्छी बात है भाई। तो क्या आंसर होना चाहिए? लैंगिक प्रजनन का ये उदाहरण होगा, क्योंकि नर और मादा दोनों चाहिए इसमें। तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? सर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो माइटोसिस है इसमें सेल डिवीजन होता है केवल एक का, तो ये अलैंगिक प्रजनन हुआ। कैसा हुआ ये? सर ये अलैंगिक प्रजनन का है, हमारा एग्जाम्पल माना जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो। चलिए, यहां से पेपर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। आई होप सभी लोगों से जरूर बनना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। गुड। चलिए, अब स्टूडेंट्स बडिंग में यदि हम आ जाएं, तो स्टूडेंट्स ये बताइए, बडिंग के आपने बहुत सारे टाइप देखा है? बोले यस सर, बिल्कुल देखा हमने। बडिंग के बहुत सारे प्रकार देखा है, देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। जरा स्टूडेंट्स कुछ नाम बता दीजिए, कितने प्रकार की बडिंग देखा है आपने? टी बडिंग सुना है नाम? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है टी बडिंग का नाम। और जी, चलिए, सुना है, बोले बहुत से नाम सुना है आप लोगों ने। बडिंग के नाम आपने सुना होगा। तो स्टूडेंट्स टी बडिंग भी आपने सुना है? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें जो बडिंग होती है, ये नाम सुना है कभी आपने? एंडोजीनियस बडिंग जी, और एक होती है हमारी एक्सोजीनियस बडिंग। ये बडिंग के टाइप हैं। सुने के नाम? नहीं सुने? दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे अभी, और आपको बताएंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और क्या इनमें डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा जी। सुने हैं? तो सर इसे कहा जाता है हमारा अंतरजात बडिंग, इसे कहा जाता है बहिर्जात बडिंग। अंतरजात बडिंग और बहिर्जात बडिंग के नाम से इससे जाना जाता है। यस। अब ये क्या है भाई? जो नाम अभी आपको बताए गए हैं इनका मतलब क्या है जी? कोई जानता हो तो जरा बताइए। दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, हाँ या ना? तो सर देखिए, ये भी असेक्सुअल होगा, ये भी असेक्सुअल होगा। बोले सर क्यों होंगे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये दोनों बडिंग है। बडिंग है तो बडिंग कैसा होता सर? असेक्सुअल ही होता है, अलैंगिक ही होता है। दोनों अलैंगिक ही होंगे जी। अब दोनों को कैसे समझें जरा बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन? लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यदि आपको नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है भाई। कुछ जानते यदि हो तो आप बिल्कुल बताइए। तो स्टूडेंट्स पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा जरा, चलो यही समझाते हैं। फर्स्ट नंबर,
अलैंगिक प्रजनन की इस विधि में कली का जो निर्माण होता है, ठीक है, दी बड फॉर्मेशन, दी बड फॉर्मेशन take place inside the parent body, parent, जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या होता है, कली का निर्माण, इसमें जो कली का निर्माण होगा, इसमें कली का निर्माण मूल शरीर के अंदर, मूल शरीर के अंदर होता है जी। इसमें कली का निर्माण कहां होगा बच्चों, जरा बता दो फिर आप ही, इसमें कली का निर्माण कहां होना चाहिए? जी, बाहर, बाहर होगा पक्का? ओके, बाहर होना चाहिए। यस सर बिल्कुल ठीक है। ये कैसी ग्रोथ करता है? तो सर ये बाहर की ओर ग्रोथ करते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है सर? बाहर की ओर इन्हें देखा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी भाई फिर हमारी? डेफिनेशन के साथ यदि हम चलें, ठीक है, तो क्या होगा सेकंड वाले के लिए डेफिनेशन? द वर्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्या हो जाएगा? आउटसाइड द बॉडी, पेरेंट्स बॉडी। इसमें कली का निर्माण मूल शरीर के कहां होता है? बाहर होता है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, ये भी बन जाएगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल बताओ, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो स्टूडेंट्स, एक्सोजीनियस का जो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, वो होता है किसमें? हाइड्रा में और ईस्ट वगैरह में। आपने देखा है किसी चीज को यदि आप सड़ाते हो, जैसे आपको चिकोड़ी बनाना है या आपको क्या जलेबी वगैरह बनाना है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें चीजें क्या हो जाती, सड़ जाती। सड़ने के बाद में देखा है क्या होता है? कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया पनपते होंगे। बोले यस सर बिल्कुल पनपते हैं। तो फ्रेंड्स हाइड्रा और जो हमारा क्या है, ईस्ट जैसे तैयार होता है, ठीक है, तो वो एक्सोजीनियस होता है। वो कैसा होता है सर? एक्सोजीनियस होता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। ये अपने आसपास के वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। ये अपने आसपास के वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। हाँ, किण्वन प्रक्रिया वैसे होगी। तो स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये किसके लिए हो गया हमारा? ठीक है, लिक्विड के लिए। दूध से जो दही बनता है, तो स्टूडेंट्स दही में भी बैक्टीरिया पनपते हैं क्या? बोले यस सर। दही में जो बैक्टीरिया होंगे वो खाना किससे लेते होंगे सर? दही से। दही में बैक्टीरिया पनप जाते हैं ना, यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्सोजीनियस बडिंग का एग्जाम्पल होगा हमारा। मतलब ये इस तरीके से होता है। ये बडिंग प्लांट के लिए नहीं है, ये उसके लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है, लिक्विड के लिए। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे किस किया जाए, एंडोजीनियस बडिंग पूछ लिया जाए कि भैया इसमें चीजें कैसे होती हैं, इसमें क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसमें पूरा का पूरा जो परिवार है, वो कौन सा परिवार आता है जरा बताओ? तो सर इसमें पूरा का पूरा जो संघ आता है, आपने जरूर कभी ना कभी नाम सुना होगा, पॉरीफेरा संघ। कौन सा फाइलम आता है इसमें? तो सर इसमें जो फाइलम आता है, सुना है आपने फाइलम? बोलिए यस सर, फाइलम। फाइलम का नाम है हमारा पॉरीफेरा। अब ये पॉरीफेरा में क्या आता है?
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कभी भी जैसे कुछ गाने वगैरह यदि मूवी में देखा होगा तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने जो है वो बनती हुए देखा होगा, इस तरीके से ऐसी आकृति वाले बहुत सारे देखा होगा। देखा है क्या? समुद्र में, नदी में, गाने वगैरह में देखा होगा। नदी के अंदर इस टाइप से बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं पेड़ पौधों के रूप में। देखा है, नहीं देखा है? इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं स्पंज। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सर इन्हें कहा जाता है स्पंज। स्पंज होता है ये। तो समुद्री, ठीक है, जो पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे समुद्री जीव भी होते हैं, वो किस में आते हैं? एंडोजीनियस वर्डिंग का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं सर? ये समुद्र में पाए जाते हैं। यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आप सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन पेपर में दिए आएंगे तो आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में यदि पूछ लिया जाए आपसे, बडिंग एक से budding is possible by budding संभव है, पहला रूट से, दूसरा स्टेम से, लीप से, डी ऑप्शन ए एंड बी। जी बताइए, बडिंग किससे संभव है? बडिंग किससे की जा सकती है? बडिंग क्या जड़ से संभव है, या स्टूडेंट्स बडिंग तने से संबंध है, तना से, पत्तियों से संभव है, पत्तियां, या दोनों, ए व वी? ऑप्शन डी के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए, तो स्टूडेंट्स बडिंग जो संभव है वो केवल किससे संभव होती है? सर बडिंग संभव होती तने से। बडिंग जो संभव है वो तने से होती है, उसे हम बडिंग कहते हैं। और जिसे आप कह रहे हैं रूट से, यदि रूट से यदि होगा तो उसे हम लोग कहते हैं सकर। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सकर्स कहते हैं। जिसमें केले में होता है उसे हम लोग सकर कहते हैं। याद है? केले में जो होता है, केले के आसपास में जो जड़ आ जाती है उसे सकर्स कहते हैं। उससे वो जड़ को अलग निकाल के लगा दो तो केले का नया पौधा तैयार हो जाएगा। वो सकर्स होती है, वो रूट नहीं होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पूरा बडिंग का टॉपिक आपको बताए हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन के साथ में और असेक्सुअल प्रोपोगेशन के साथ में, दोनों के साथ में। और बडिंग हिस्सा है असेक्सुअल का। दोनों में अंतर भी समझा दिया हमने आपको। मायोसिस और, ठीक है, माइटोसिस दोनों आपको बताए हैं। तो आज का स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा बडिंग पर था। किसी के मन में कोई डाउट यदि हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।